प्रिय छात्रों नमस्कार। स्टूडेंट फ्रेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 में ही त्रिकोणमिति प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। ए में दिया गया है साइन A कॉस A और बी में दिया गया है साइन C और कॉस C। तो हम सबसे पहले समकोण देखेंगे। तो हमें समकोण B समकोण दिया गया है, तो हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिसमें B समकोण होगा। तो देखिए हम एक त्रिभुज बना चुके हैं जिसमें बोला गया है कि कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम B समकोण बनाएंगे और इस पर लिखेंगे A और B यहाँ पर C। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो चलिए हम AB देख लेते हैं। AB 24 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और BC 7 सेंटीमीटर। BC हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने के भुजा कर्ण होते हैं। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण नहीं दिया गया। जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे तो हम सभी का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने के भुजा कर्ण होते हैं। तो कर्ण चलिए हम निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमें दिया गया है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार हमें दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। रूट अंडर 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। 576 और 49 जोड़ेंगे तो होगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो रूट के बाहर निकलेगा। तो चलिए हम कर्ण 25 लिख देते हैं। तो अब हमें मान ज्ञात करना है साइन A का। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे साइन A। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे साइन का। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हम पहले कोण देखेंगे। तो जिसके सामने के भुजा कोण होगा उसके सामने का भुजा लंब होगा। तो हमें कोण A दिया गया है। तो चलिए हम कोण A देख लेते हैं। A, तो A के सामने का भुजा 7 होगा लंब। जो भी कोण हमारा होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो एक कोण दिया गया है तो A के सामने की भुजा लंब होगी, तो 7 लंब होगा और कर्ण 25। तो लंब हमें बोला गया है, तो लंब कितना होगा 7 बटे कर्ण 25। चलिए सॉल्व हो चुका है। आगे हम निकालेंगे कॉस A का। कॉस A, तो हम कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो A बोला गया है कोण हमारा, तो A के सामने की भुजा लंब होती है। तो चलिए हम A देख लेते हैं। A के सामने की भुजा लंब, तो 7 हमें लंब हो गया, तो 24 आधार हो गया। तो आधार हमें पूछ रहा है, तो कितना आधार होगा 24। 24 लिखेंगे आधार बटे कर्ण कितना है 25। आगे हम सॉल्व करेंगे B में। इसको A नाम था और B में हमें बोला गया साइन C। साइन C, तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। तो C हमें कोण इस बार बोला गया है, तो C के सामने की भुजा लंब होगी। तो C के सामने की भुजा लंब यानी 24 लंब होगा और कर्ण 25। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो चलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। लंब हमें कितना दिया गया है, तो C कोण हमें बता रहा है, तो C के सामने की भुजा लंब होगा, तो 24 से लंब होगा और कर्ण 25।
तो लिखेंगे 24 बटे कर्ण 25। और आगे हमें दिया गया cos c का मान ज्ञात कीजिए। cos c, तो हम सबसे पहले cos का फॉर्मूला लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। इस बार कौन सी बोला गया है, तो चलिए हम सी देख लेते हैं। तो सी के सामने की भुजा लंब होगी, जो भी कोण हमारा देगा उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो सी कोण हमें दिया गया है, तो सी के सामने की भुजा लंब होगा, तो 24 लंब होगा और 7 आधार होगा। तो आधार हमें पूछ रहा है, तो कितना आधार होगा बतलाइए। आधार 7 होगा और कर्ण 25 होगा। तो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आगे हम प्रश्न लेते हैं 2। तो प्रश्न हमें 2 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई, और हमें दिया गया है कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसे भी लिख लेते हैं। और इस बार हमें कोण दिया गया है, कोण C बराबर 90 डिग्री, जिसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर और BC बराबर यानी 21 इकाई। तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम ट्रायंगल बना चुके हैं, जिसमें हमें बोला गया कोण C बराबर 90 डिग्री। तो हम इस जगह पर कोण C 90 डिग्री बनाएंगे और लिखेंगे A और लिखेंगे B, और C हमारा 90 डिग्री दिया गया है। तो बोला गया क्वेश्चन में कि AB बराबर 29, तो AB कितना हम लिखेंगे 29, और BC बराबर BC कितना दिया गया है 21, और हमें दिया गया है कोण ABC बराबर थीटा। कोण ABC बराबर थीटा दिया गया है। तो चलिए हम जो भी कोण बीच में होगा उसी का मान थीटा होगा। तो ABC यानी बीच में B हो रहा है, तो B का मान थीटा लिखेंगे। जैसे ABC बीच में B होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा। तो चलिए हम आगे मान निकालेंगे। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हमें नहीं दिया गया है। इससे पहले हम सबसे लंब निकालेंगे। तो चलिए हम लंब निकालते हैं। तो लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया गया है 29, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमें दिया गया 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार दिया गया है 21, तो 21 के स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। 841 में से 441 घटेगा तो बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20। तो 20 हमें निकल चुका है लंब, तो लिखेंगे यहाँ 20 लिखेंगे। और आगे हमें मान ज्ञात करना है। चलिए हम प्रश्न में देख लेते हैं। तो 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। ए में दिया गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ए को ज्ञात करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। स्क्वायर लगा है तो ही लिखेंगे स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिखेंगे। हमारा कोण इस बार थीटा दिया गया है, तो हम थीटा के सामने की भुजा लंब लेंगे। तो चलिए हम थीटा के सामने की भुजा लंब लेते हैं। तो थीटा हमारा दिया गया है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो 20 लंब होगा और 21 आधार होगा और 29 कर्ण होगा। तो आधार हमें बता रहा है कि आधार कितना होगा
तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा देखिए, थीटा के सामने की भुजा लंब होगा तो 21 आधार होगा। तो आधार हमें पूछ रहा है तो आधार लिखेंगे 21 और कर्ण कितना है बतलाइए। तो कर्ण होगा 29, होल स्क्वायर होगा प्लस लंब कितना है तो थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी तो 20 लंब होगा। तो लंब हमें पूछ रहा है तो लिखेंगे 20 बटे कर्ण कितना है चलिए बतलाइए। तो कर्ण होगा 29, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441 बटे 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 20 का स्क्वायर होगा 400 बटे 29 का स्क्वायर होता है 841। स्क्वायर का मतलब होता है 29 में 29 से गुना करके, और 20 का स्क्वायर होगा यानी 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। तो चलिए हम इसे एलसीएम निकालेंगे तो 841 एलसीएम, अगर दोनों बराबर होगा तो 841 ही एलसीएम होगा। तो 841 लिखेंगे, एक मरतबे लगेगा तो 441 लिखेंगे एक मरतबे, प्लस 841 एक मरतबे होगा तो 400 एक मरतबे, 441 और 400 जोड़ेंगे तो होगा 4 4 841 बटे 841, एक मरतबे कैंसिल होगा तो एक हमारा आंसर होगा। तो चलिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। नहीं, हमें इसी में दिया गया है, एक और दिया गया है बी में, तो बी का हम मान ज्ञात करेंगे तो सिर्फ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस का मान लिखा है 21 बटे 29 के स्क्वायर और यहाँ माइनस लगाएंगे 20 बटे 29 के स्क्वायर। तो चलिए हम इससे भी हल कर लेते हैं। तो चलिए हम बी के सॉल्व करेंगे। तो कॉस का मान चलिए हम लिख चुके हैं कॉस का मान, तो चलिए कॉस का मान कितना लिखे हैं हम 21 बटे 29, तो हम लिखेंगे 21 बटे 29, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन का हम मान निकाल चुके हैं तो कितना है 20 बटे 29, तो लिखेंगे 20 बटे 29, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 21 के स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 429 का 841, एलसीएम लेंगे तो 841 होगा एलसीएम, एक मरतबे 441 माइनस एक मरतबे होगा 400, 441 में से 400 घटेगा तो बचेगा हमारा 41 बटे 841। तो हमारा फाइनली आंसर 41 बटे 841 होगा। थैंक यू। तो आगे हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में ही 3, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तब साइन B कोस C तथा tan B के मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताइए। तो AB हमें दिया गया है 12 और AC 5 और BC 13। तो चलिए हम लिख लेते हैं AB जिसमें हमें बोला गया है A बराबर 90 डिग्री, तो A बराबर हम 90 डिग्री यहाँ पर समकोण बनाएंगे। तो AB हमें कितना दिया गया है तो लिखेंगे 12। तो चलिए हम AB लिख लेते हैं, और दिया गया है AC 5 और BC हमें दिया गया है 13। तो हमें मान निकालना है साइन B कोस C तथा tan B। तो चलिए 3 हमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करेंगे साइन B कोस C और tan B। तो जो भी हमारा कोण होगा उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो B बोला गया है तो B के सामने की भुजा लंब, तो 5 होगा लंब। तो साइन का फार्मूला हम लिखेंगे कि साइन का फार्मूला होता है
लंब बटे कर्ण। और हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कितना है 13, तो 13 हमें कर्ण होगा। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होते हैं। तो लंब कितना होगा, तो बी के सामने की भुजा लंब होगी, तो बी के सामने की भुजा लंब, तो 5 होगा लंब। और कर्ण कितना होगा चलिए बतलाइए, तो 13 होगा। कॉस का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस बार सी हमें कौन बोला गया है, तो सी के सामने की भुजा लंब होती है। तो सी देखिए, सी के सामने की भुजा लंब होगा, तो 12 लंब होगा और 5 आधार होगा। तो आधार हमें पूछ रहा है, तो लिखेंगे आधार कितना है बतलाइए 5। कर कितना है, कर्ण है 13। तो चलिए tan b का मान निकालते हैं। तो tan b का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो इस बार b बोला गया है कौन, तो चलिए b के सामने की भुजा लंब होगी, तो b के सामने की भुजा लंब, तो 5 होगा लंब और 12 होगा आधार। तो लंब पूछा गया है, तो लंब कितना होगा, तो 5 होगा लंब और आधार कितना होगा, तो 12। तो चलिए आगे हम निकालेंगे, b में निकालेंगे। इसका मान दिया गया है a में, इसको लिखेंगे a, आगे लिखेंगे b। तो चलिए b में कितना कितना मान दिया गया है तो लिखेंगे। तो चलिए हम आगे निकालेंगे b में AB बराबर 20 और AC बराबर 21 और BC बराबर 29 दिया गया है, जिसमें B A समकोण है, जो भी फार्मूला है। तो फिर हमें 3 मान निकालना है, तो साइन B cos C tan B का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए साइन का फार्मूला हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो हमें B कौन बोला गया है, तो B चलिए B के सामने की भुजा लंब होती है, तो सामने के कोण के लंब होगा, तो लंब कितना होगा B के सामने 21, तो 21 लंब होगा। और कर्ण कितना होगा, तो कर्ण हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो 21 लंब और कर्ण कितना होगा, तो होगा 29। चलिए आगे मान निकालेंगे कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो C इस बार कौन बोला गया है, तो C के सामने की भुजा लंब होगी, तो 20 लंब होगा और 21 आधार होगा। तो कितना आधार लिखेंगे 21 बटे कर्ण कितना लिखेंगे, तो 29। आगे tan का फार्मूला लिखेंगे लंब बटे आधार। तो इस बार B कौन बोला गया है, तो B के सामने की भुजा लंब होगा, तो B के सामने की भुजा लंब, तो 21 लंब होगा और 20 आधार होगा। तो लंब कितना होगा, तो 21 और आधार कितना होगा 20। तो हमारा फाइनली आंसर हो चुका है। तो आगे हम निकालेंगे C में, तो चलिए C लिख लेंगे हम। तो C में हमें मान दिए गए हैं BC बराबर 2 और AB बराबर AC, यानी AB और AC एक हमें दिए गए हैं, तो AB 1 और AC 1 और BC √2। तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं, तो √2 हमारा कर्ण होगा। तो आगे हमें मान ज्ञात करना है साइन B cos C tan B। तो साइन B का फार्मूला हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। तो हमें कोण B बोला गया है, तो B के सामने की भुजा लंब होगी, तो B के सामने की भुजा लंब, तो 1 होगा लंब। तो लंब हमें पूछा गया है, तो लिखेंगे 1 और कर्ण कितना है, तो चलिए बतलाइए, तो कर्ण होगा 2। आगे कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इस बार C हम कौन बोला गया है, तो C के सामने की भुजा लंब होती है, तो 1 होगा लंब और आधार होगा 1 ही आधार होगा। तो चलिए हम लिखेंगे आधार कितना होगा, तो 1 और कर्ण कितना है, तो √2। tan के लिखेंगे, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो B बोला गया है, तो B के सामने की भुजा लंब होगा, तो B के सामने की भुजा लंब, तो 1 होगा लंब और 1 ही होगा आधार। तो चलिए हम लिखेंगे 1 लंब
और उधार 1, तो 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 मतलब 1 कटेगा। तो हमारा फाइनली आंसर हो चुका है। तो आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। तब तक के लिए धन्यवाद।